जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों हमारे बिहार में एक नई वैकेंसी आई है जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती प्रचालक के लिए होने वाला है। ये 2026 में हमारी वैकेंसी आई है। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी क्या योग्यता है, कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये इस तरीका से हमारा ये पहला वीडियो होगा। तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी यानी कि हमारे इस फॉर्म को भरने लायक होंगे, हालांकि जो 18 प्लस है सभी भरने लायक होते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। और ये खास करके हमारे बिहार में पुलिस के लिए है। तो आप तो हम सब लोग थोड़ा सा इसके तैयारी में रहते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि हमारा क्या है वैकेंसी और इसके बारे में क्या क्या इसका योग्यताएं हैं, क्या है, सब कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसके सिलेबस क्या रहने वाला है ना, सभी चीज के बारे में बात करेंगे। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ये आवेदन का, है ना। सबसे पहले हमारा जो वैकेंसी है ये किसका है? बिहार पुलिस सिपाही भर्ती है ना। ध्यान से रखिएगा, ये आवेदन का तिथि जो रखा गया है इसका 1 मार्च से है ना। 1 मार्च 2026 से इसका आवेदन का स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन करने का। और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 31 मार्च को रहने वाला है। अर्थात आप कह सकते हैं 1 से लेकर कहां तक, 31 तक। यानी कि हमारा मार्च में, अभी तो फरवरी ही चल रहा है, लेकिन मार्च से हमारा यह स्टार्ट होगा, है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको आवेदन कर सकते हैं, है ना। और आवेदन कौन कर सकता है इसके बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे। और आपको भी पता है हमारे बिहार में क्या हुआ है कि बिहार की कोई ऐसा वैकेंसी आती है जिसमें से आप देखते होंगे, है ना, उनका फीस जो है टोटल कितना कर दिया है, 100 रुपया, है ना। 100 रुपया में आप फॉर्म कौन कर सकते हैं, भर सकते हैं, है ना। लेकिन आप बात करते हैं थोड़ा सा इस फॉर्म को किसको किसको भरना चाहिए, है ना। ऐसा तो देखिए, आप जानते हैं हमारे बिहार में इतना ज्यादा थोड़ा सा बेरोजगारी है ना। हाँ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो हमारे बिहार में ही है ना। और सबसे ज्यादा गरीब राज्य भी हमारा। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा हम लोग समझेंगे कि इसको इनके क्या है, कौन भर सकते हैं ना बढ़िया से। और ऐसे बेरोजगारी में तो कौन चाहता, वैकेंसी कम रहता है, फॉर्म भरने वाला संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरा बढ़िया से हम बता देंगे कि कौन कौन लोग ही भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब गेड़िया धसा निर्भर देना है, नहीं, भर देना है तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि भर कौन सकता है, ये वैकेंसी को अप्लाई कौन कर सकता है। तो सबसे पहले उसके पास 12th के हमारा पास होना चाहिए, है ना। और 12th पास जो होना चाहिए वो साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए। यानी कि देखिए, साइंस का बोल दिया है तो आर्ट्स वाला जितने थे अभी यही खत्म हो गया, नहीं समझा। यानी कि इसमें साइंस वाला होना चाहिए। दूसरी बात, साइंस में क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। यानी बायोलॉजी नहीं होना चाहिए, बायोलॉजी वाला का नहीं बात किया गया है, नहीं समझे। अर्थात हमारा कि साइंस से वही भरेगा जिसके पास कौन सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और इस सब में भी 12th में कम से कम 50% मार्क्स आपका आया होगा, है ना। तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, है ना। अगर जो नहीं आया है तो नहीं भर पाइएगा। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात और क्या होना चाहिए, आप लोग हमारे इंडिया का होना चाहिए, इंडियन नागरिक होना चाहिए। आप लोग तो है ही इंडिया का, हम सभी हैं इंडिया का। पाकिस्तान से तो कोई देख नहीं रहा होगा, है ना। तीसरी बात, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हाइट के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग को लगता है ना कि ये हाइट क्या होता है, वेट क्या होता है, इस सब के बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है इंसान, है ना। और स्टूडेंट इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि मेरा हाइट पूरा है कि नहीं पूरा है। तो ध्यान से रखिएगा, इस हाइट को बढ़िया से देखिएगा। देखिए, हाइट हमारा मेल का और हाइट हमारा फीमेल का, ध्यान से रखिएगा, दोनों का अलग अलग है। तो अगर जो मेल का है तो जनरल और बीसी, जो ओबीसी में आते हैं, वो 165 होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। और अगर जो अदर है, जैसे मान लिया एबीसी हो गया, है ना, ईडब्ल्यूएस में जो आ गए हमारे, या तो फिर एससी एसटी हो गए, उन सभी के लिए कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 160। अब देखिए, बहुत सारे लोग को क्या होता है, ये गलती कर देते हैं, चेस्ट फुलाने नहीं आता, है ना। ध्यान से रखिएगा। देखिए, चेस्ट के बारे में भी बात किया गया है कि 81 बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 81। अब फुला के कितना होना चाहिए, 86। यानी कितना फुलाना पड़ेगा, यानी 5, है ना। ध्यान से रखिएगा, 5 आपको फुलाना ही फुलाना है ना। बहुत सारे लोग को हम लोग चेस्ट फुलाने नहीं आता है ना। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको नहीं फुलाने आएगा तो नहीं फुलेगा 5, है ना। देखिएगा। दूसरी की बात करते हैं अदर में, से में 79 से 84 पहुंचना है, 5 फुलाना है ना। देखिए, ज्यादा का अंतर तो नहीं दिया है, चलिए ये सब समझ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग फीमेल का, है ना। अगर जो फीमेल कोई जनरल या एबीसी से है, उसका हाइट होना चाहिए 155, है ना, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अदर का भी उतना ही होना चाहिए। और लड़कियों के लिए हमारे जो चेस्ट है इसका कोई बात नहीं किया गया, है ना। यानी कि उसमें चेस्ट कोई बात नहीं, फुलाना उलाना कुछ नहीं है ना। लेकिन एक बात है, लड़का में वेट का कोई बात नहीं किया गया है, लेकिन लड़कियों में बोला गया है कि कम से कम 48 kg का होना चाहिए, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर जो बात करते हैं कि इसका एज क्या रहने वाला है ना, इस फॉर्म को भरने का एज क्या रहने वाला है। अगर जो इंसान जनरल से समझते हैं ना, हाँ, तो जो जनरल से है वो यानी कि मिनिमम
कम से कम उसका एज तो 18 साल होना चाहिए। देखिए ऐसे कोई भी एक वैकेंसी आती है तो कम से कम 18 साल में भरना कौन होता है, शुरू हो जाता है, इंसान भर सकता है नहीं। तो जिससे जो जनरल कहते हैं ना, उसका मिनिमम एज 18 होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम यहाँ ध्यान से देखिएगा 25 है। देखिए कितना है, आप सोच सकते हैं ना कि 18 से 25 तक में जा रहा है। ये हम किसका बात करें, मेल और किसका, फीमेल का। तो ध्यान से रखिएगा कि जो जनरल के लोग हैं ना वो 18 से 25 तक ही भर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। और जो बीसी या तो ईबीसी से है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। और ऐसे मेल का बात किया गया 27 और फीमेल का बात किया गया कितना, 28 है ना। अर्थात कहने का मतलब कि जो एबीसी में आते हैं या तो बीसी में जो आते हैं उसका मिनिमम आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 साल, और ऐसे कितना 27, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। और बात किया जाए फीमेल का तो होना चाहिए कितना, 28, 1 साल का और महिलाओं के लिए छूट है ना। बात करते हैं हम लोग एससी और एसटी के लिए, ध्यान से देखिएगा। सेम मिनिमम हमारा कितना, 18, और मैक्सिमम देखिए यहाँ पर से बढ़ गया 30 हो गया है ना। ये ऑल के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है ना, यानी कि मिनिमम कितना 18 और मैक्सिमम कितना 30 होना चाहिए है ना। ध्यान से देखिएगा। अब हम ये बात करते हैं कि जब ये एज का बात कर दिया तो एज काउंट कब होगा, कि डेट काउंट कब से होगा, 1 तारीख 8वां महीना 2026 से। और मैक्सिमम का, ये मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए कितना है, 1 तारीख 8वां महीना 2021 है ना। ये मैक्सिमम होना, इतना साल तक में आपका एज हमारा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते। ध्यान से देखिएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें हमारा कुल कितना पद है ना। आपको भी पता होगा कि लगभग में 1000 है, 1000 में 7 कम है, 1000 में कितना कम है, 7, यानी लगभग 993 पोस्ट है, यानी कि लगभग 1000 बोल सकते हैं ना। हालांकि 1000 से कम है, 1000 से कम भी बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिएगा। इसमें भी पोस्ट में अलग अलग है ना, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो वैकेंसी हमारा यूआर के लिए यानी कि जनरल के लिए, जनरल में कितना है, 408, जनरल में कितना है, 408। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए 99 पोस्ट है, एससी के लिए 197, सॉरी 157 है, 97 नहीं। एसटी का कितना है, 10, और हमारा ईबीसी का कितना है, 175। और अगर जो बात किया जाए हमारा बीसी है ना, और ट्रांसजेंडर के लिए कितना है, 113। और बीसीडब्ल्यू में कितना है, 31 महिला है ना। इसमें मैंने स्पेशल से किया गया है, पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए है कितना पोस्ट, 31 पोस्ट है ना। ये रहा हमारा कुछ पोस्ट है ना। और आपको भी पता है कि कुल हमारा कितना पोस्ट है, 993। और आपको भी पता होगा कि महिलाओं को 36 आरक्षण मिलता है, कितना पोस्ट, कितना मिल रहा है, ऐसे जानते होंगे कि प्रतिशत में कितना प्रतिशत होता है, 35%। आप देखिएगा तो आएगा कितना, 338 है ना। इसमें ये भी महिलाएं के लिए है, तो इसको छोड़ के बाकी सब जोड़िएगा ना, तो 338 पोस्ट हमारे किसके लिए, 36 महिलाओं के लिए है ना, महिलाओं के लिए फिक्स है। ध्यान से रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों थोड़ा सा, यानी परीक्षा की संरचना क्या रहने वाला है ना। ध्यान से देखिएगा। आपको भी पता है सबसे पहले क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, फिर अगर जो क्वालिफाई होता है तो आदमी का दौड़ होता है। जैसे बिहार पुलिस में क्या होता है, देखिए बिहार पुलिस का जो सिपाही का भर्ती होता है और ये जो परिचालक का है, इसमें कुछ ना कुछ अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बिहार पुलिस में जब फॉर्म भरता है तो एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता है ना। आप क्वालिफाई किए तो आपका जो मेरिट बनेगा ना, वो आपको बनेगा किस पे, फिजिकल पर, पीटी पर है ना। आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसमें है तो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, आपका जो मेरिट बनेगा ना, क्या बनेगा, वो आपका एथी पर, एग्जाम पर, रिटन एग्जाम जो होगा उस पर, यानी कि हमारा फिजिकल में एकदम पूरा तंदुरुस्त है, किसी तरीके से पास कर जाएंगे रिटन एग्जाम, अब फिजिकल में नंबर लाएंगे तो बढ़ेगा नहीं, वो केवल क्वालिफाई है ना। ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो परीक्षा की संरचना होने वाला है, ये 3 चरण में पूरा होने वाला है। पहला तो हमारा चरण में हमारा एग्जाम होगा, यानी पूरा जो फाइनल होने वाला है, तो पहला तो हमारा पहला चरण में क्या होगा, लिखित एग्जाम होगा। और ये जो लिखित एग्जाम होने वाला है, ये टोटल कितना अंक का होने वाला है, ये 100 अंक का। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो यानी 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है ना। और ये रहेगा ओमार, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं है हमारा, यानी कि सिंपल रंग भरने वाला, जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं वैसी है। दूसरा हमारा है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, पीटी पास करना है। पीटी के लिए क्या है, दौड़ होना चाहिए, हाई जंप होना चाहिए, गोला है, ये 3 चीज होता है ना। बिहार पुलिस में क्या होता है, ये 3 चीज होता है, तो यही 3 चीज है ना। पहला दौड़ है ना, दौड़ वही लड़कों के लिए है, 16 मीटर है ना, 1600 मीटर है। 1600 मीटर ही पहुंचाना कितना, 6 मिनट में पार कर जाना। ये महिला के, सॉरी पुरुष के लिए, किसके लिए, पुरुष के लिए, महिला बोल दिए थे ना, सुनना। और अगर जो बात किया जाए फीमेल के लिए, महिला के लिए, तो 1 किलोमीटर दौड़ना है कितने मिनट में, 6 मिनट में। कितना मिनट में, 6 मिनट है ना। अब बात करते हैं हम लोग ऊंची कूद के, हाई जंप का है ना। तो हाई जंप के लिए भी हमारा कौन सी, मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए कौन सी अलग है। तो मेल के लिए है 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 3। लेकिन अगर जो महिला का बात किया जाए तो 2 फीट 6 इंच है ना। ये किसके लिए, महिला के लिए है ना। और एक और हमारा लास्ट है किसका, गोला का। तो गोला भी हमारा 2 तरीका से, एक महिला के लिए, दूसरा पुरुष के लिए। तो जो महिला, सॉरी हमारा जो पुरुष के लिए है, वो 16 पाउंड का गोला है, फेंकना है 15 फीट।
ये क्वालिफाई है, समझ रहे हैं। और ये प्रत्येक कितना बार चांस देता है, 3 बार चांस देता है आपको, है ना। 3 चांस में आपको करेगा नहीं तो फिर फेल, है, समझे। तो कहने का मतलब हो गया कि हमारा दौड़ है, सॉरी 16 पाउंड का जो है दौड़ तो उधर हो गया है, हमारा गोला है ना, तो 16 पाउंड का है, 15 फीट फेंकना है ना। और फीमेल से भी वही बोला गया है, 12 पाउंड का है, कितना फीट फेंकना है, 8 फीट फेंकना है ना। तो ये रहा हमारा कुछ मुझे इस तरीका से वैकेंसी का पोस्टमार्टम पूरा कर दिए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सिलेबस का। किसका बात कर रहे हैं, सिलेबस का। ध्यान से देखिएगा, तो सिलेबस में हमारा क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। सिलेबस हम नहीं लिखे हैं, सिलेबस हम आपको बता देते हैं सिलेबस में क्या रहने वाला है ना। मेन देखिए आपका सिलेबस है, अगर जो स्टूडेंट पढ़े लिखे होंगे खास करके साइंस में, जो 10th प्लस 2 मतलब 12th किए, जिसका 18 साल अभी पूरा है, समझ लीजिए उसका नौकरी फिक्स हो जाने वाला है। बोलिए कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना, केवल कुछ नहीं किया है, इसको 4 भाग में बांट दो। टोटल कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, तो 100 को 4 भाग में बांटो, जिसमें की क्या है, 25 क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से रहेगा। किससे रहेगा, फिजिक्स से। 25 क्वेश्चन हमारा रहेगा केमिस्ट्री से, कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हमारा मैथ का रहेगा, कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन में पूरा रहेगा जीके जीएस जितना, सॉरी जीके जीए जितना आता है ना, सब करेंट अफेयर्स जितना रहेगा 25 में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारा जो चीज होता है करंट अफेयर्स होता है, वो 25 क्वेश्चन में रहेगा, समझे कि नहीं। तो जिसका भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग है ना, जिसका भी ये तीनों पूरा स्ट्रॉन्ग है, 25 या 75 नंबर। अगर जो मान लीजिए 17 नंबर मानते हैं, 75 में 17 नंबर ला दिए, अगर जो ये 25 में से 10 से नंबर ला दिए तो कितना हो गया, 80 नंबर। 80 में तो फिक्स है, नहीं समझे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है हमारा बिहार पुलिस परिचालक में भर्ती लेने के लिए, है ना। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये थोड़ा सा पहली बार हम लोग शुरुआत किए हैं ऐसा तो नोटिफिकेशन देने के लिए, इसमें थोड़ा सा मेहनत किए हम लोग, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपना दोस्तों के पास, और उनको जरूर ये बोल दीजिएगा कि ये फॉर्म जरूर भर देने के लिए। फॉर्म भरने के लिए आपको कौन बैकग्राउंड रहना चाहिए, साइंस का, जिसमें से हमारा बायोलॉजी की बात नहीं किया गया, मैथ वाला होना चाहिए, नहीं समझे। तो एक बार जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रयास हमारा कैसा लगा आपको, है ना। और थोड़ा सा आवाज हमारा थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सर्दी के कारण थोड़ा समझ सकते हैं, है ना। तो बाकी कोई बात नहीं दोस्तों, जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर जो अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक भी कर देना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।